जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 200वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने जीवन को सफल, सुखमय व आनंदमय बना सकते हैं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमो नमः। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। जहाँ बैठी मुनि गण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। जहाँ सुजान श्री सीता राम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहते प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हरस ही निरकी राम पद अंका, माने हूँ पारिसु पायो रंका। रज सिर धरी ही नयने ही लावही, रघुवर मिलन सरस सुख पावही। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रख कर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखे ही सने बेबस मग भूला, कही सुपंथ सुर बरस ही फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देख कर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जी प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषादराज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहने लागे। ओतन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करते को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीय मंदरु बिरहो भरतु पयोधि गंभीर। मथि प्रगटेउ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे ऊने लखन सगन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रमु पावन,
सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा जनु जोगी, परमार्थ पावा देखे भरत लखन प्रभु आगे। पूछे वचन कहते अनुरागे, आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दहा चलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटे मुनि पट बाधे, तूने कसे कर सरु धनु काधे। बेदी पर मुनि साधु समाजो, सिय सहित राजत रघुराजो। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस बंधे कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बल कल बसन जटिल तनु सयामा, जनु मुनि बेस कीने रति कामा। कर कमलनी धनु साय कुफेरत, जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजो मुनि मंडली मध्य सिय रघु चंदो, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सचिदानंदो। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवो सदशरथ अजय बिहारी। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसिरे हरस शोक सुख दुख गन। पाही नाथ कही पाई गोसाई, भूतल परे लकुट किनाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सह प्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिये जाने। बंधु सने सरस एहि ओरा, उत साहेब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे बैठे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवस्था। मिली न जाई नहीं कुदरत बनई, सो कभी लखन मन की गति बनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी जंग जनु खेचे खेलारू। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेम बस छोड़ते उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति अर्थात दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए, अर्थात सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत से प्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा।
उठे रामो सुनी पैम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। वहीं वस्त्रगिरा कहीं तरकस, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। भरवस लिए उठाई उरलाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहो स्वदशरथ अजर बिहारी। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। बोलो जय शिव रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, श्री गणेशाय नमः, जय श्री सरस्वती माता की जय।